हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। बिल्कुल सही देखा आपने। 1 जून 2024 से जो है अपने को ई वे बिल का भी एक अलग से जो है नया पोर्टल देखने को मिलेगा। अब बेसिकली हो क्या रहा है, देखो इनकम टैक्स का भी नया पोर्टल बनाया गया था, ठीक है ना। उसका यूआरएल भी अलग था। अब कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले ही हमने देखा कि जीएसटी में भी जो है बदलाव करा गया। पोर्टल यूआरएल वही रहा, लेकिन जो है जीएसटी पोर्टल पे काफी सारे बदलाव करे गए। अब अगर हम बात करें ई वे बिल की, ई वे बिल के रिगार्डिंग भी जो है हमें एक अलग से यूआरएल एक और मिलेगा। अब एक अलग से एक और यूआरएल मिलने का क्या लॉजिक हो सकता है? देखो क्या है कि कई बार क्या होता है, ई वे बिल क्या है, ट्रांजिट के लिए चाहिए हमें ड्यूरिंग द हमारा माल जा रहा है। तो ऐसे केस में जो है कभी भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी कोई भी इंटरप्शन रहे, चाहे वो इवन ये साइट की वजह से रहे। तो इसलिए जो है एक अलग से जो है ई वे बिल की एक और जो है यहाँ वहां पे यूआरएल क्रिएट कर दिया, जिसके थ्रू जो है अगर किसी पोर्टल पे किसी वजह से टेक्निकल ग्लिचेस आ रही है तो दूसरे पोर्टल के थ्रू जो है अपना काम जो है चला सके, कोई भी उसमें दिक्कत ना आए, किसी को भी जो है प्रॉब्लम ना आए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक नया ई वे बिल का जो है वहां पे यूआरएल क्रिएट कर दिया। तो आपको मैं लेके चलता हूं एडवाइजरी पे और पूरी इस डिस्कशन को लेके चलते हैं कि क्या उसके पीछे रीजन था। ये सारी चीजें जो है वो वहां पे लेके चलेंगे, किस तरीके से काम करेगा। अब बात करते हैं जो एडवाइजरी आई है इसके रिगार्डिंग। एडवाइजरी कहती है एडवाइजरी ऑन लॉन्च ऑफ ई वे बिल सेकेंड पोर्टल, ठीक है ना। 28 मई 2024 को ये एडवाइजरी आई। कहता है जीएसटीएन इज प्लीज टू इन्फॉर्म दैट एनआईसी इज रिलीजिंग द ई वे बिल 2 पोर्टल। अब ई वे बिल 2 पोर्टल का देखो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये नया पोर्टल है, इस पे हम क्लिक करेंगे ना तो देखना अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि अब ये 1 जून से जो है चलेगा, ठीक है। लिंक यहाँ पे दे दिया है लेकिन अब ये नहीं चल रहा, ठीक है ना। अब ये 1 जून से चलने लग जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं दोबारा से टॉपिक पे। अब इन्होंने कह दिया कि 1 जून से ये जो है आपको लिंक जो है नया प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दिस पोर्टल एंश्योर हाई अवेलेबिलिटी एंड रन इन पैरेलल विद द ओल्ड पोर्टल। जो अभी जो अपने पास ई वे बिल की पोर्टल है, यूआरएल है ई वे बिल gst.gov.in, वो भी साथ साथ चलेगा। दोनों के दोनों पोर्टल जो है साथ साथ रन करेंगे। द ई वे बिल पोर्टल सिंक्रोनाइज द ई वे बिल डिटेल्स विच विद द मेन पोर्टल विद इन अ सेकेंड, ठीक है ना। आपने पुराने वाले ई वे बिल से कुछ बनाया, क्रिएट किया, ठीक है। अब आप उसको उसमें पार्ट भी आपको भरना है तो आप नए पोर्टल से भी भर सकते हो। आपने नए वाले पोर्टल पे कुछ किया, आप पुराने वाले यूआरएल से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो विद इन सेकेंड जो है उसमें जो है मूवमेंट रहेगी, वहां पे वो डाटा जो है सिंक्रोनाइज कर लेगा। इसमें का इनकी हाइलाइट्स भी दे रखी है नए वाले पोर्टल के। प्रेजेंटली बताया कि प्रेजेंटली ई वे बिल पोर्टल, ई वे बिल 2 पोर्टल प्रोवाइड द क्रिटिकल सर्विसेज ऑफ ई वे बिल, और ग्रेजुअली उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या नए नए एक्सटेंडेड कर देगा विद अदर सर्विसेज ऑफ द ई वे बिल सिस्टम। अभी जो है नॉर्मल जो है क्रिटिकल सर्विसेज रहेंगी, लेकिन धीरे धीरे जो नए पोर्टल पे है फर्दर और भी एक्सटेंशन देखने को मिलेंगी। ई वे बिल कैन जनरेटेड एंड अपडेट ई वे बिल पोर्टल इंडिपेंडेंटली। अभी हमने बताया ना कि पुराने वाले में किया आपने तो आप सेकंड वाले को भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ई वे बिल प्रोवाइड द वेब एंड एपीआई मोड्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ ई वे बिल सर्विसेज। इवन आप सेम ये देखो वेब एंड एपीआई मोड्स तो ऑपरेशन उसके हिसाब से रहेंगे ही रहेंगे, और इसमें साथ साथ आपके लॉगिन क्रेडेंशियल की भी कोई दिक्कत नहीं है। ई वे बिल में आपका जो पुराने वाले में जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वही जो है नए वाले में भी यूज होने वाला है। बेसिकली पर्पस क्या था, ड्यूरिंग टेक्निकल ग्लिचेस अगर हमें लगता है किसी एक पोर्टल में आ रहे हैं तो आप दूसरे को यूज कर लो, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी वजह से जो है माल जो है नहीं जा पा रहा। मेन पर्पस ये है कि भैया ऐसा ना हो साइट नहीं चल रही, वहां पे माल पहुंचने में डिलीवर हो गया, टाइम निकल गया, मतलब जहां पे देखो आपको पता है कि घंटों का हिसाब है ई वे बिल के अंदर। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है एक अलग से एक और पोर्टल रख लिया कि अगर एक में दिक्कत आए तो दूसरा जो है ताकि यूज में ले सके। क्रिस क्रॉस ऑपरेशन ऑफ द प्रिंटिंग एंड अपडेटिंग ऑफ ई वे बिल कैन बी कैरिड आउट ऑन दिस पोर्टल। मैंने आपको बताया कि आपने एक पोर्टल पे ई वे बिल बनाया, ठीक है ना, और दूसरे पे आप जो है उसका जो है पार्ट भी अपडेट कर सकते हो। पहले वाले में बनाया दूसरे में कर लो, दूसरे में बनाया हुआ है तो भी पहले वाले में भी पार्ट भी अपडेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन सेकेंड्स जो है यहाँ पे वो जो है सिंक्रोनाइज करेगा डाटा को, ठीक है ना। और क्या है लास्ट क्या है, इन केस मेन पोर्टल नहीं चल रहा, किसी टेक्निकल
रीजन की वजह से, तो भैया आप सेकंड पार्ट पे जो है इसको जो है पार्ट बी जो है आप अलग पोर्टल पे जाके दूसरे वाले पोर्टल पे जाके कर लो, दूसरा वाला नहीं चल रहा पहले वाले पे जाके कर लो। बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव है ताकि जो है काम ना रुके। पर्पस यह है कि भैया काम नहीं, गाड़ी नहीं रुकनी चाहिए, फटाफट ई वे बिल बने और जो है गाड़ी निकले, ठीक है ना। ये इसका पर्पस था। क्योंकि देखो ई इनवॉइसिंग में हम देखते हैं वहां पे भी जो है इस तरीके से जो है ध्यान में रखी गई हैं बातें। सेम वे में जो है यहाँ पे और ई इनवॉइसिंग का सेम वे में जो है यहाँ पे ई वे बिल के अंदर भी जरूरत है, क्योंकि वहां पे भी घंटों का हिसाब है, तो वहां पे भी ये प्रॉब्लम ना आए, इसी वजह से जो है यहाँ पे भी उस तरीके से जो है यहाँ पे काम कर दिया गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हम सबका जानना कि नया बिल ई वे बिल का भी एक ऑल्टरनेटिव अपने को मिल जाएगा। ई वे बिल उसमें नहीं चल रहा पुराने वाले पोर्टल पे, नए वाले पे बना लो, यूआरएल आपका सेम है, पार्ट बी अपडेट कर लो, दोनों दो ऑल्टरनेटिव आपको मिल गए हैं। 1 नहीं काम करा 2 नहीं काम करा 1, ठीक है ना। तो इसी अपडेट के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।